हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव, कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा एथिक्स का सवाल डिस्कस करेंगे एंड आई विल डिस्कस फ्रॉम द बिगिनिंग कि आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था। थॉट प्रोसेस ओरिजिनेट करना इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि करप्शन इज इम्पॉर्टेंट लेकिन नॉट द ओनली रीजन जिससे कि देयर विल बी अ फेलियर ऑफ एथिक्स। तो वो क्या कह रहा है कि फेलियर ऑफ एथिक्स हो रहा है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि क्या फेलियर ऑफ एथिक्स होने का रीज़न करप्शन है, इज इट द ओनली रीज़न। तो वो कह रहा है आप बताओ कि क्या आपको लगता है कि करप्शन ओनली रीज़न है या नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात। तो ध्यान देना कि स्टेटमेंट तो कह रहे हैं नहीं, करप्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन ओनली रीज़न नहीं है, ठीक है। और वो आपको कह रहे हैं क्या आप अग्री करते हो, जस्टिफाई करो। तो आप ये कह सकते हो नहीं भाई, करप्शन ही कंप्लीटली एथिक्स के फेलियर का रीज़न है, या आप ये भी कह सकते हो नहीं भाई, करप्शन नहीं और भी रीजंस हैं, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी स्टैंड ले सकते हो, क्योंकि वो क्या आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई जस्टिफाई करो अगर आप अग्री कर रहे हो। ध्यान देना, कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि दोनों तरफ का आंसर किया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि करप्शन यस रीज़न है लेकिन करप्शन कंप्लीट रीज़न नहीं है, और भी रीजंस हैं। तो हमेशा ट्राई टू गिव अ बैलेंस्ड आंसर, ठीक है, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू सी पीपल हु कैन सी अ बिगर पिक्चर, है ना, कि वो दोनों तरफ की चीज़ें देख पा रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश हमेशा करो कि दोनों तरफ की चीज़ें आंसर हो। तो अब मान लो कि मुझे अगर आंसर करना है तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आनी चाहिए कि ये बोल रहा है कि फेलियर ऑफ एथिक्स है। इसका मतलब है सबसे पहले मैं बताऊं कि एथिक्स क्या होता है, फिर मैं बताऊं कि एथिक्स की फेलियर का मतलब क्या है, ठीक है। ये मेरा पहला स्टेज होना चाहिए। दूसरा मेरा स्टेज होना चाहिए कि रीजंस क्या है भाई, एथिक्स फेल क्यों होते हैं, एंड देन मैं बताऊं कि क्या ये करप्शन से एसोसिएटेड हैं, जो भी रीजंस हैं क्या वो करप्शन से एसोसिएट हो रहे हैं, एंड देन मैं आगे बात करूं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मेरे दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि डायरेक्टली रीजंस दे दिया, हमेशा ही एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डिफाइन किया कि फेलियर ऑफ एथिक्स होता क्या है, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि एथिक्स इज ऑल अबाउट रीजनिंग, कि एक बंदे को एक गिवन सर्कमस्टांस में क्या सही चीज़ थी करने के लिए। अगर आप सही चीज़ को अडहियर नहीं कर पाए, अगर आप इफ़ यू फेल टू अडहियर टू द राइट एक्शन, तो आप बोलोगे कि भाई फेलियर ऑफ एथिक्स हो गया। एथिक्स कह रहा है भाई इन अ गिवन सर्कमस्टांस ये राइट एक्शन था, जैसे ही आप फेल हुए आपने बोला फेलियर ऑफ एथिक्स हो गया, ठीक है। तो आपने यहाँ डिफाइन कर दिया कि फेलियर ऑफ एथिक्स क्या होता है। फिर आपने बोला कि फेलियर के रीजंस क्या हो सकते हैं। बेसिकली आप यही बता रहे हो कि करप्शन की वजह से हुआ या नहीं। तो करप्शन रीजन है या नहीं है, उससे पहले आप रीजंस तो देखो कि फेलियर के एथिक्स क्या है, रीजंस क्या है। तो मैंने क्या किया, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग से मैंने इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कुछ तो अनइंटेंशनल रीजन हो सकते हैं, कुछ इंटेंशनल रीजन हो सकते हैं। मतलब हमेशा ना खुद को उस सर्कमस्टांस में रखने की कोशिश करो कि मान लो मुझसे अगर फेलियर ऑफ एथिक्स हुआ है तो क्या मैंने इंटेंशनली किया होगा। तो आप सोचोगे हाँ, कुछ इंटेंशनल रीजन हो सकते हैं, कुछ अनइंटेंशनल हो सकते हैं। तो हमेशा ही चीज़ को एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो अपने आप को उस सिचुएशन में रख के, ठीक है। तो मैंने सोचा कि कुछ तो इंटेंशनल एक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मुद्दा इग्नोर कर दिया, या मेरा इंटेंशन सही नहीं था, या कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, या मैंने क्राउड फॉलोइंग की कि भाई जनता तो ये करती है मैं भी ये करूँगी, या मैंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया, मैंने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया, ठीक है। मुझे पर्सनल एथिक्स में डिक्लाइन हो गया कि भाई मुझे लगता ही नहीं था कि करना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटीग्रिटी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि अगर मैं विसल ब्लोअर बनूं, एथिकली ना करूं, तो कोई प्रॉपर प्रोटेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे कुछ इंटेंशनल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से जो मुझे करना चाहिए था मैंने वो नहीं किया,
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका इंटेंशन नहीं था लेकिन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास प्रायोरिटाइजेशन एरर हो गया कि आपको दो चीज़ें थी, आपने कोई और प्रायोरिटाइज कर दी, जान के तो नहीं कि देयर वाज एन एरर, प्रोबेबिलिटी एरर हो गया, एग्जीक्यूशन में एरर हो गया, या फिर आपको जो डेटा मिला वही एररनेस था। तो आप देख रहे हो एरर्स भी तो हो सकते हैं दैट यू डोंट डू इट इंटेंशनली। ऑर्गेनाइजेशनल कॉजेस की स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ था, हायरार्कीज प्रॉपर नहीं थी, ठीक है, और या मान लो कि कोई स्टैंडर्ड्स ही डिफाइंड नहीं है कि कैसे होना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऐसा था कि आपके हाथ में जितना था आपने वो किया, बट स्टिल एथिकली आप वो चीज़ के लिए सही चीज़ नहीं कर पाए। इसका मतलब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखना कि ये जो रीजंस हैं क्या ये करप्शन से एसोसिएट हो रहे हैं। तो करप्शन में एक याद रखना, हर एक टॉपिक की ना एक बेसिक सी डेफिनेशन याद कर लो। फॉर एग्जांपल करप्शन के लिए मैंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की डेफिनेशन लिखी हूँ। इकोनॉमी में पढ़ते हो आप, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन निकाल रहा है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और यूएन की भी एक डेफिनेशन है। तो यूएन कहता है कि करप्शन जो है इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, ठीक है, फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है बट नॉन फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, कि करप्शन इज एनीथिंग जो कि आपको अब्यूज ऑफ पावर है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ गेम, है ना। इसको अगर मैं आपको थोड़ा हिंदी में समझाऊं तो भ्रष्ट आचार होता है, तो भ्रष्टाचार जिसे आप कहते हो इट्स भ्रष्ट आचार, है ना, कि एनी सॉर्ट ऑफ थिंग विच इज भ्रष्ट, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, जिससे चाहे आपका फाइनेंशियल गेन हो या नॉन फाइनेंशियल गेन हो, इट विल ऑलवेज बी करप्शन। तो बेसिकली आपने अब्यूज ऑफ पावर किया है फॉर सम गेन, नाउ दैट गेन कैन बी एसोसिएटेड विद मनी और नॉन मॉनेटरी, ठीक है। इसका मतलब है कि एनीथिंग, ठीक है, हमेशा याद रखना इट्स नॉट ओनली अबाउट द फाइनेंशियल रीजंस। तो अब आपने बता दिया रीजन कि फेलियर ऑफ एथिक्स हो रहा है, फिर आपने बोल दिया फेलियर ऑफ एथिक्स के रीजंस क्या है, फिर आपने बोल दिया करप्शन के डेफिनेशन क्या है। अब आप बताओ कि करप्शन क्या ओनली रीजन है, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई करप्शन की डेफिनेशन से मुझे ये तो पता लग गया कि चाहे फाइनेंशियल गेन हो या नॉन फाइनेंशियल गेन हो, राइट, दोनों ही करप्शंस है। तो अगर तो मैंने इंटेंशनली डिविएट किया है ना, जिससे कि फेलियर ऑफ एथिक्स हुआ है, तो इट्स अ करप्शन, कि इंटेंशनली मैंने किसी एडवांटेज के लिए अपने काम से डिविएट कर लिया। लेकिन अगर वो एक अनइंटेंशनल डिविएशन है, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ, तो मैंने जान के करप्शन तो किया ही नहीं ना, वो तो गलती से हो गया, अनइंटेंशनली हो गया। तो इन ऑल दोज अनइंटेंशनल रीजंस, ठीक है, जो कि आपके कंट्रोल से बियॉन्ड था कि आपने तो जान के किया ही नहीं, करप्शन विल नॉट बी अ रीजन जिसकी वजह से आपने सही चीज नहीं की। वेरी सिंपल, ठीक है। तो आपने क्या बोला? आपने बोला कि सो एंड सो चीज़ें थी, या तो मैं इंटेंशनली गलत कर रहा था या मैं अनइंटेंशनली कर रहा था। अब करप्शन ने क्या बोला? करप्शन ने बोला भाई जो भी चीज़ में आपने एडवांटेज लिया अनड्यू, चाहे फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल, दैट इज करप्शन। तो यहाँ पे जहाँ भी मैंने इंटेंशनली डिविएट किया वो तो करप्शन से एसोसिएटेड है, लेकिन जहाँ भी मैंने अनइंटेंशनली डिविएट किया, जहाँ मुझे पता ही नहीं था, वो करप्शन माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज ऑलवेज एन एग्जाम्पल जो आप दोगे। मान लो एक ब्रिज कोलैप्स कर गया क्योंकि आप रिपेयर करना चाहते थे बट आपसे डिले हो गया। अब मान लो आपने डिले इसलिए नहीं किया बिकॉज आपने ऑपोजिशन पार्टी से कुछ फाइनेंशियल गेन्स लिए थे, तो आपने खुद से नहीं किया तो हाँ, ये फिर तो करप्शन रीजन है। लेकिन मान लो आपको रिपोर्ट ही डिलेड आई, या आपको रिपोर्ट गलत आई जिसकी वजह से आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए, या आपको ऐसा डेटा आया जिस वजह से आपको लगा अरे 10 दिन बाद भी कर सकते हैं, तो ये आपकी गलती नहीं है, देन करप्शन इज नॉट एन इशू। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि करप्शन हमेशा पैसे से एसोसिएटेड नहीं है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और हमेशा ही एग्जाम्पल और वे फॉरवर्ड दोनों ही आप डेफिनेटली दोगे, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड हमेशा आप दो कि एक फ्रेमवर्क बना लिया जाए कि फेलियर ऑफ एथिक्स ना हो, एक प्रॉपर कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो, हमेशा ही रूल्स को फॉलो किया जाए, सिटीजन्स को एम्पावर किया जाए ना, सिटीजन्स चार्टर जिसे आप कहते हो। अगर कोई ऐसी डिविएशन है, पेनल्टी की बात की जाए, विजिलेंस बढ़ाई जाए, और अगर इनके अलावा भी कोई ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं वो भी सजेस्ट किए जाए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितने सारे पॉइंट्स पढ़े हमने यहाँ पे। अब आंसर तो आपका 250 वर्ड्स का ही है, तो इवन इफ यू रिप्रोड्यूस 50% ऑफ दिस यू थ्रू, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अच्छा, जितनी ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को याद कर लो, क्योंकि यही पॉइंट्स आगे पीछे आप आंसर्स में काफ़ी बार यूज़ कर सकते हो। तो मेक श्योर इन पॉइंट्स की आप लिस्ट बना लो एंड यू कैन यूज इट इन योर सब्सिक्वेंट आंसर्स एज वेल,
ठीक है जी। चलिए, आई होप वी सॉर्टेड दिस आंसर। एक और अभी एथिक्स का क्वेश्चन आएगा मेरा इन द 4th वीक आई थिंक, तो वहाँ भी वील डिस्कस कि कैसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए एंड किस तरह से हमें सामान अरेंज करना है। ठीक है जी, चलो देन ओके दोस्तों, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव, कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा एथिक्स का सवाल डिस्कस करेंगे एंड आई विल डिस्कस फ्रॉम द बिगिनिंग कि आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था। थॉट प्रोसेस ओरिजिनेट करना इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि करप्शन इज इम्पॉर्टेंट लेकिन नॉट द ओनली रीजन जिससे कि देयर विल बी अ फेलियर ऑफ एथिक्स। तो वो क्या कह रहा है कि फेलियर ऑफ एथिक्स हो रहा है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि क्या फेलियर ऑफ एथिक्स होने का रीज़न करप्शन है, इज इट द ओनली रीज़न। तो वो कह रहा है आप बताओ कि क्या आपको लगता है कि करप्शन ओनली रीज़न है या नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो ध्यान देना कि स्टेटमेंट तो कह रहे हैं नहीं, करप्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन ओनली रीज़न नहीं है। ठीक है, और वो आपको कह रहे हैं क्या आप अग्री करते हो, जस्टिफाई करो। तो आप ये कह सकते हो नहीं भाई करप्शन ही कंप्लीटली एथिक्स के फेलियर का रीज़न है, या आप ये भी कह सकते हो नहीं भाई करप्शन नहीं और भी रीजंस हैं। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी स्टैंड ले सकते हो, क्योंकि वो क्या आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई जस्टिफाई करो अगर आप अग्री कर रहे हो। ध्यान देना, कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि दोनों तरफ का आंसर किया जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि करप्शन यस रीज़न है लेकिन करप्शन कंप्लीट रीज़न नहीं है और भी रीजंस हैं। तो हमेशा ट्राई टू गिव अ बैलेंस्ड आंसर। ठीक है, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू सी पीपल हु कैन सी अ बिगर पिक्चर, है ना, कि वो दोनों तरफ की चीज़ें देख पा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश हमेशा करो कि दोनों तरफ की चीज़ें आंसर हो। तो अब मान लो कि मुझे अगर आंसर करना है तो मेरे दिमाग में पता सबसे पहली चीज़ क्या आनी चाहिए कि ये बोल रहा है कि फेलियर ऑफ एथिक्स है। इसका मतलब है सबसे पहले मैं बताऊं कि एथिक्स क्या होता है, फिर मैं बताऊं कि एथिक्स की फेलियर का मतलब क्या है। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेज होना चाहिए। दूसरा मेरा स्टेज होना चाहिए कि रीजंस क्या है भाई, एथिक्स फेल क्यों होते हैं, एंड देन मैं बताऊं कि क्या ये करप्शन से एसोसिएटेड हैं, जो भी रीजंस हैं क्या वो करप्शन से एसोसिएट हो रहे हैं, एंड देन मैं आगे बात करूं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मेरे दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करना कि डायरेक्टली रीजंस दे दिया, हमेशा ही एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डिफाइन किया कि फेलियर ऑफ एथिक्स होता क्या है। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि एथिक्स इज ऑल अबाउट रीजनिंग, कि एक बंदे को एक गिवन सर्कमस्टांस में क्या सही चीज़ थी करने के लिए। अगर आप सही चीज़ को अडहियर नहीं कर पाए, अगर आप इफ़ यू फेल टू अडहियर टू द राइट एक्शन, तो आप बोलोगे कि भाई फेलियर ऑफ एथिक्स हो गया। एथिक्स कह रहा है भाई इन अ गिवन सर्कमस्टांस ये राइट एक्शन था, जैसे ही आप फेल हुए आपने बोला फेलियर ऑफ एथिक्स हो गया। ठीक है, तो आपने यहाँ डिफाइन कर दिया कि फेलियर ऑफ एथिक्स क्या होता है। फिर आपने बोला कि फेलियर के रीजंस क्या हो सकते हैं। बेसिकली आप यही बता रहे हो कि करप्शन की वजह से हुआ या नहीं, तो करप्शन रीजन है या नहीं है, उससे पहले आप रीजंस तो देखो कि फेलियर के एथिक्स क्या है, रीजंस क्या है। तो मैंने क्या किया, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग से मैंने इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कुछ तो अनइंटेंशनल रीजन हो सकते हैं, कुछ इंटेंशनल रीजन हो सकते हैं। मतलब हमेशा ना खुद को उस सर्कमस्टांस में रखने की कोशिश करो कि मान लो मुझसे अगर फेलियर ऑफ एथिक्स हुआ है तो क्या मैंने इंटेंशनली किया होगा। तो आप सोचोगे हाँ कुछ इंटेंशनल रीजन हो सकते हैं, कुछ अनइंटेंशनल हो सकते हैं। तो हमेशा ही चीज़ को एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो अपने आप को उस सिचुएशन में रख के। ठीक है, तो मैंने सोचा कि
कुछ तो इंटेंशनल एक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मुद्दा इग्नोर कर दिया, या मेरा इंटेंशन सही नहीं था, या कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, या मैंने क्राउड फॉलोइंग की कि भाई जनता तो ये करती है मैं भी ये करूँगी, या मैंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया, मैंने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया, ठीक है, मुझे पर्सनल एथिक्स में डिक्लाइन हो गया कि भाई मुझे लगता ही नहीं था कि करना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटीग्रिटी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि अगर मैं विसल ब्लोअर बनूं, एथिकली ना करूं तो कोई प्रॉपर प्रोटेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे कुछ इंटेंशनल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से जो मुझे करना चाहिए था मैंने वो नहीं किया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका इंटेंशन नहीं था लेकिन हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रायोरिटाइजेशन एरर हो गया कि आपको दो चीज़ें थी, आपने कोई और प्रायोरिटाइज कर दी, जान के तो नहीं कि देयर वाज एन एरर, प्रोबेबिलिटी एरर हो गया, एग्जीक्यूशन में एरर हो गया, या फिर आपको जो डेटा मिला वही एररनेस था। तो आप देख रहे हो एरर्स भी तो हो सकते हैं दैट यू डोंट डू इट इंटेंशनली। ऑर्गेनाइजेशनल कॉजेस की स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ था, हायरार्कीज प्रॉपर नहीं थी, ठीक है, और या मान लो कि कोई स्टैंडर्ड्स ही डिफाइंड नहीं है कि कैसे होना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऐसा था कि आपके हाथ में जितना था आपने वो किया, बट स्टिल एथिकली आप वो चीज़ के लिए सही चीज़ नहीं कर पाए। इसका मतलब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखना कि ये जो रीजंस हैं क्या ये करप्शन से एसोसिएट हो रहे हैं। तो करप्शन में एक याद रखना, हर एक टॉपिक की ना एक बेसिक सी डेफिनेशंस याद कर लो। फॉर एग्जांपल करप्शन के लिए मैंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की डेफिनेशंस लिखी हूँ। इकोनॉमी में पढ़ते हो आप, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन निकाल रहा है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और यूएन की भी एक डेफिनेशन है। तो यूएन कहता है कि करप्शन जो है इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, ठीक है, फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है बट नॉन फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, कि करप्शन इज एनीथिंग जो कि आपको अब्यूज ऑफ पावर है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ गेम, है ना। इसको अगर मैं आपको थोड़ा हिंदी में समझाऊं तो भ्रष्ट आचार होता है, तो भ्रष्टाचार जिसे आप कहते हो इट्स भ्रष्ट आचार, है ना, कि एनी सॉर्ट ऑफ थिंग विच इज भ्रष्ट, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, जिससे चाहे आपका फाइनेंशियल गेन हो या नॉन फाइनेंशियल गेन हो, इट विल ऑलवेज बी करप्शन। तो बेसिकली आपने अब्यूज ऑफ पावर किया है फॉर सम गेन, नाउ दैट गेन कैन बी एसोसिएटेड विद मनी और नॉन मॉनेटरी, ठीक है। इसका मतलब है कि एनीथिंग, ठीक है, हमेशा याद रखना इट्स नॉट ओनली अबाउट द फाइनेंशियल रीजंस। तो अब आपने बता दिया रीजन कि फेलियर ऑफ एथिक्स हो रहा है, फिर आपने बोल दिया फेलियर ऑफ एथिक्स के रीजंस क्या है, फिर आपने बोल दिया करप्शन की डेफिनेशन क्या है। अब आप बताओ कि करप्शन क्या ओनली रीजन है, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई करप्शन की डेफिनेशन से मुझे ये तो पता लग गया कि चाहे फाइनेंशियल गेन हो या नॉन फाइनेंशियल गेन हो, राइट, दोनों ही करप्शन है। तो अगर तो मैंने इंटेंशनली डिविएट किया है ना, जिससे कि फेलियर ऑफ एथिक्स हुआ है, तो इट्स अ करप्शन, कि इंटेंशनली मैंने किसी एडवांटेज के लिए अपने काम से डिविएट कर लिया। लेकिन अगर वो एक अनइंटेंशनल डिविएशन है, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ, तो मैंने जान के करप्शन तो किया ही नहीं ना, वो तो गलती से हो गया, अनइंटेंशनली हो गया। तो इन ऑल दोज अनइंटेंशनल रीजंस, ठीक है, जो कि आपके कंट्रोल से बियॉन्ड था कि आपने तो जान के किया ही नहीं, करप्शन विल नॉट बी रीजन जिसकी वजह से आपने सही चीज नहीं की। वेरी सिंपल, ठीक है। तो आपने क्या बोला? आपने बोला कि सो एंड सो चीज़ें थी, या तो मैं इंटेंशनली गलत कर रहा था या मैं अनइंटेंशनली कर रहा था। अब करप्शन ने क्या बोला? करप्शन ने बोला भाई जो भी चीज़ में आपने एडवांटेज लिया अनड्यू, चाहे फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल, दैट इज करप्शन। तो यहाँ पे जहाँ भी मैंने इंटेंशनली डिविएट किया वो तो करप्शन से एसोसिएटेड है, लेकिन जहाँ भी मैंने अनइंटेंशनली डिविएट किया, जहाँ मुझे पता ही नहीं था, वो करप्शन माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज ऑलवेज एन एग्जाम्पल जो आप दोगे। मान लो एक ब्रिज कोलैप्स कर गया क्योंकि आप रिपेयर करना चाहते थे बट आपसे डिले हो गया। अब मान लो आपने डिले इसलिए नहीं किया बिकॉज आपने ऑपोजिशन पार्टी से कुछ फाइनेंशियल गेन्स लिए थे, तो आपने खुद से नहीं किया तो हाँ, ये फिर तो करप्शन रीजन है। लेकिन मान लो आपको रिपोर्ट ही डिलेड आई, या आपको रिपोर्ट गलत आई जिसकी वजह से आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए, या आपको ऐसा डेटा आया जिस वजह से आपको लगा अरे 10 दिन बाद भी कर सकते हैं, तो ये आपकी गलती नहीं है, देन करप्शन इज नॉट एन इशू। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि करप्शन हमेशा पैसे से एसोसिएटेड नहीं है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और हमेशा ही एग्जाम्पल और वे फॉरवर्ड दोनों ही आप डेफिनेटली दोगे,
ठीक है, तो वे फॉरवर्ड हमेशा आप दो कि एक फ्रेमवर्क बना लिया जाए कि फेलियर ऑफ एथिक्स ना हो, एक प्रॉपर कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो, हमेशा ही रूल्स को फॉलो किया जाए, सिटीजन्स को एम्पावर किया जाए ना, सिटीजन्स चार्टर जिससे आप कहते हो। अगर कोई ऐसी डिविएशन है पेनल्टी की बात की जाए, विजिलेंस बढ़ाई जाए, और अगर इनके अलावा भी कोई ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं वो भी सजेस्ट किए जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितने सारे पॉइंट्स पढ़े हमने यहाँ पे। अब आंसर तो आपका 250 वर्ड्स का ही है, तो इवन इफ यू रिप्रोड्यूस 50% ऑफ दिस यू थ्रू, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अच्छा, जितनी ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को याद कर लो, क्योंकि यही पॉइंट्स आगे पीछे आप आंसर्स में काफ़ी बार यूज़ कर सकते हो। तो मेक श्योर इन पॉइंट्स की आप लिस्ट बना लो एंड यू कैन यूज इट इन योर सब्सिक्वेंट आंसर्स एज वेल। ठीक है जी, चलिए, आई होप वी सॉर्टेड दिस आंसर। एक और अभी एथिक्स का क्वेश्चन आएगा मेरा इन द 4th वीक आई थिंक, तो वहाँ भी वील डिस्कस कि कैसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए एंड किस तरह से हमें सामान अरेंज करना है। ठीक है जी, चलो देन, ओके दोस्तों, बाय बाय।